मैं विशाल भारती आप सबका मिशन कैंपस स्वागत करता हूं। वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप दिल्ली पुलिस आरओ और फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम देना चाहते हैं तो उन सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सारे के सारे क्वेश्चन सब NCERT पैटर्न से लिए गए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से जैन और बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार नहीं किया। निम्नलिखित में से जैन और बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार नहीं किया है। अहिंसा व्रत, वर्ण व्यवस्था, अवतारवाद, स्त्रियों का प्रवेश। तो इसमें अवतारवाद को वो स्वीकार नहीं किए थे। क्लियर? तो हो जाएगा आपका सी इज़ द राइट आंसर। दूसरा नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से अशोक महान को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। निम्नलिखित में से अशोक महान को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। इसका सही जवाब हो जाएगा उपगुप्त। उपगुप्त। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता में। ये अजंता की एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में है। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका बी इज़ द राइट आंसर। चौथा नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल जो है अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में ये गदर पार्टी का स्थापना किए थे 1913 में। क्लियर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखता था। मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखता था। इसका सही जवाब हो जाएगा सेना। बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को वर्मा की मांडले जेल में रखा गया था। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को वर्मा की जेल में रखा गया था। वर्मा की मांडले जेल में रखा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्लियर? तो इसका सही जवाब ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है। इसका सही जवाब है देवगढ़ में। कहाँ पे? देवगढ़ में। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एक बार पूरा इसको वीडियो को देखिए, उसके बाद देखिए इसमें कितना बढ़िया कंटेंट है। आप चाहे जिसकी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जिस क्षेत्र में, तो सारे के सारे जहाँ अगर जीके चीज़ पूछा जाएगा उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा ये। क्लियर? पूरा पहले वीडियो देखेंगे, इसका कंटेंट देखें, तब समझ में आ जाएगा खुद ही आपको कितना ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है। क्लियर? सारे के सारे सब क्वेश्चन NCERT पैटर्न से हम इसको लिए हैं। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी नेता की अध्यक्षता में 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ है। क्लियर? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। कनिष्क के शासनकाल की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। क्लियर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से अकबरकालीन स्थापत्य की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से अकबरकालीन स्थापत्य की विशेषता नहीं है। इसका सही जवाब है लहरदार मेहराबों का। लाल पत्थर का उपयोग किए थे, हिंदुत्व का समर्थन किए थे, मकबरे के आसपास चार बाग का निर्माण करवाए थे। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान। क्लियर? डी इज़ द राइट आंसर। सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की आत्मा, कुंजी, दर्शन, भूमिका, सार तथा परिचय पत्र की संज्ञा किसे दी जाती है। प्रस्तावना को। किसको दिया जाता है? प्रस्तावना को। क्लियर? तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय वर्णित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय वर्णित है, मतलब व्यवस्था किया गया है। आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, उपरोक्त सभी। इसका मतलब डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है। भारतीय संविधान की
प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है किसमें? तो जनता में है। क्लियर, जनता में। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उद्देशिका में वर्णित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया है? क्लियर, तो ये रूसी क्रांति से लिया गया है। क्लियर, रूसी क्रांति से। ए इज द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया, मतलब किस संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। क्लियर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? अंग नहीं है। बेरुवाड़ी यूनियनवाद में, बेरुवाड़ी यूनियनवाद में। क्लियर, डी इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान के, भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया था। ये संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर, भारत एक गणराज्य है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन था? भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन था? वो सिक्किम था। क्या था? सिक्किम। सी इज द राइट आंसर। अगला नंबर कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। क्लियर, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा तो जम्मू कश्मीर है, इसलिए ये हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा। बाकी बारलाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा ये सब हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। क्लियर, इसलिए ये हो जाएगा इसका उत्तर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र पर। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र पर। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी पर। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह को कहा जाता है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह को कहा जाता है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कॉफ़ी, जो कॉफ़ी पिया जाता है, बंदरगाह कहा जाता है किसको? भारत का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है किसको? तो न्यू मंगलौर बंदरगाह, ये कर्नाटक में है। क्लियर। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे मतलब नवीनतम बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1950 को हुआ। ये योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे आपके नरेंद्र मोदी थे। अंतिम उपाध्यक्ष कौन था योजना आयोग का? ये मोंटेन सिंह आहलूवालिया था। क्लियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। ए इज द राइट आंसर। क्लियर।
राष्ट्रीय आय गणना हेतु आधार वर्ष क्या है? राष्ट्रीय आय गणना हेतु आधार वर्ष है 2011 और 2012। क्लियर? इस तरह से हम कह सकते हैं इसको कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीएनपी एमपी बराबर जीडीपी एमपी प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पूर्ण रूप से स्थापित पहला भारतीय बैंक किसे माना जाता है? पूर्ण रूप से स्थापित पहला भारतीय बैंक किसे माना जाता है? पंजाब नेशनल बैंक को। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाले मूल्यह्रास को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाले मूल्यह्रास को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत किसने दिया? गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत किसने दिया? प्रोफेसर रेगनर नरकसे। प्रोफेसर रेगनर नरकसे। क्लियर? तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को 2-3 बार अगर देख लेंगे तो क्लियर एकदम फिट हो जाएगा माइंड में, और आप चाहे जिसमें एग्जाम में देने जाएंगे पक्का इसमें से आपके क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिलिप्स वक्र संबंध दर्शाता है। फिलिप्स वक्र संबंध दर्शाता है स्फीति दर तथा बेरोजगारी दर में। क्लियर? इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मौद्रिक नीति किसके द्वारा अपनाई जाती है? मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? आरबीआई। क्लियर? किसके तहत? आरबीआई के माध्यम से बनाया जाता है। इसका आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 एक्ट 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर? इसको भी नोट करना है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिलीरुबिन व बिलबर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? पितरस में। कहाँ पाया जाता है? पितरस में। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे तथा सर्दियों में गर्म होते हैं क्योंकि मिट्टी ऊष्मा की बुरी सुचालक होता है। मिट्टी ऊष्मा की बुरी सुचालक है। क्लियर? इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आजकल सिरके का मुख्यतः उपयोग रसोई घर में एक सामान्य पकाने के संघटक के रूप में किया जाता है। यह एक आसानी से उपलब्ध हल्का अम्ल है। इसमें क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सोनार युक्ति में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? सोनार युक्ति में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? क्लियर? तो इसका सही जवाब है प्रश्रव्य तरंगे। प्रश्रव्य तरंगे। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? मेथिल एल्कोहल को। मेथिल एल्कोहल को। क्लियर? ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एलईडी का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पैराफिन किसका उपोत्पाद है? पैराफिन किसका उपोत्पाद है? तो ये है पेट्रोलियम परिशोधन का। पेट्रोलियम परिशोधन का। क्लियर? इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जठर रस में होते हैं। जठर रस में क्या होता है? पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन। पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन ये जठर रस में होते हैं। क्लियर? इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रेसबायोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति का लक्षण क्या है? प्रेसबायोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति का लक्षण क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा निकट एवं दूर दोनों वस्तुएं नहीं देख पाता। इसमें निकट एवं दूर दोनों वस्तुएं नहीं देख पाता है। क्लियर? इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी?
एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है और उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी? कीटोन की। किसकी मात्रा होगी? कीटोन की मात्रा असामान्य होगी। क्लियर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी में क्रमशः एक संक्रामक और एक असंक्रामक रोग है? एड्स और कैंसर। एड्स और कैंसर। जो एड्स है आपका ये संक्रामक है और कैंसर जो है ये आपका असंक्रामक है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। क्लियर। इसको भी नोट करिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है, मतलब सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? एमाइलोज का पाया जाता है, एमाइलोज मिलता है। क्लियर। इस तरह से उत्तर हो जाएगा आपका बी इज़ द राइट आंसर। तो जैसा भी क्वेश्चन लगा हो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर देंगे ताकि वो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो चाहे जिस क्षेत्र में, तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, क्लास भी अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।